शादी के समय जब तारीख फिक्स हो जाती है तो अक्सर लड़की का बाप लड़के के बाप से पूछता है, कितनी बारात लाओगे? लड़के का बाप गर्व से कहता है, 500। लड़की का बाप चिंतित होकर बोलता है, इतनी बारात बहुत ज्यादा हो जाएगी, 200 बारात ले आना। लड़के का बाप दृढ़ता से कहता है, 200 बारात में हमारी इज्जत नहीं होगी। गांव में हर घर से कम एक आदमी तो पूछना ही पड़ेगा, तो सिर्फ गांव के 200 लोग हो जाएंगे। फिर हमारे रिश्तेदार और घर की औरतें हो जाएंगी। जिसे नहीं पूछेंगे वही बुरा मान जाएगा, इसलिए कम से कम 500 लोग आएंगे। हम तो आपके हालात देखकर 500 बाराती ला रहे हैं, वरना हमारा परिवार इतना बड़ा है कि हमें 600 बाराती से ज्यादा लाना चाहिए। शादी धूमधाम से हो जाती है और बारात में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसी लड़के वालों के घर में कोई बीमार हो जाता है तो पूरे गांव में कोई 1 यूनिट खून देने वाला नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर अपील करनी पड़ती है। अगर किसी से झगड़ा हो जाता है तो पूरे गांव में 2 लोग ऐसे नहीं मिलते जो कोर्ट में चलकर जमानत ले सके। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सामाजिक दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है वे रिश्ते जो संकट के समय हमारा साथ निभा सकें। असली रिश्तों की अहमियत। संकट के साथी जो कठिन समय में भी आपका साथ न छोड़े। सच्चे मित्र जो दिखावे से परे आपके सच्चे हितैषी हों। मेरा मानना है बारात में सिर्फ उन्हें ही लेकर जाना चाहिए जो 1 यूनिट ब्लड दे सके, जो आपके संकट के समय आपकी सहायता कर सके, जो कोर्ट में खड़े होकर तुम्हारी जमानत ले सके, जो आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहे। शादी एक पवित्र बंधन है और इसमें शामिल होने वाले लोगों का चुनाव समझदारी से करना चाहिए। बारात में वे लोग शामिल होने चाहिए जो वाकई में आपके जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपके साथ हों। असली रिश्तों की पहचान। शादी का बंधन केवल धूमधाम और दिखावे तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा बंधन है जिसमें केवल वे ही लोग शामिल होने चाहिए जो वास्तव में आपके जीवन में महत्वपूर्ण हों और आपके कठिन समय में आपका साथ दें। अंतिम संदेश। शादी की बारात को वास्तविक और सच्चे रिश्तों से सजाएं, ताकि यह न केवल एक यादगार दिन बने बल्कि एक मजबूत और सच्चे रिश्तों की नींव भी बन सके। असली रिश्तों की अहमियत को समझें और उन्हीं को अपनी खुशियों का हिस्सा बनाएं जो सचमुच आपके जीवन में मायने रखते हैं। एक छोटे से गांव में एक पिता और उसकी बेटी रहते थे। पिता का नाम रामू था और बेटी का नाम राधा। रामू एक मेहनती किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर फसल उगाकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा करता था। राधा बहुत होशियार और सुंदर लड़की थी, लेकिन उनका परिवार बहुत गरीब था। रामू अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा जीवन देना चाहता था, लेकिन गरीबी के कारण वह उसे अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहा था। गांव के स्कूल में ही राधा की पढ़ाई हो रही थी, लेकिन रामू को पता था कि राधा में बहुत काबिलियत है और उसे बड़े शहर में पढ़ना चाहिए। एक दिन गांव के पास के शहर में एक व्यापारी आया। वह बहुत धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था और गांव वालों की मदद करने का वादा कर रहा था। रामू को लगा कि यह मौका अच्छा है और वह व्यापारी से मदद मांगने गया। व्यापारी ने रामू की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी बेटी को बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। रामू मजबूर था। उसकी बेटी के भविष्य के लिए वह किसी भी कीमत पर तैयार था। उसने व्यापारी की शर्तें मान लीं और अपनी बेटी को शहर भेज दिया। राधा बड़े स्कूल में पढ़ने लगी और उसकी काबिलियत ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। लेकिन रामू की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। व्यापारी ने उसे बहुत कठिन काम दिए और बहुत कम वेतन दिया। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वह सब सहन कर रहा था। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दुखी थे, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। वक्त बीता और राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह अब एक बड़ी नौकरी पर लग गई थी और अपने पिता के पास वापस आई। उसने अपने पिता को उस व्यापारी की जंजीरों से मुक्त कराया और अपने मेहनत और काबिलियत से अपने पिता के लिए एक अच्छा जीवन बनाया। रामू ने देखा कि उसकी बेटी ने उसकी सारी मेहनत और बलिदान को सार्थक बना दिया। वह गर्व से भर गया और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली। अब वे दोनों एक सुखी जीवन जी रहे थे, जहां रामू को अपने पुराने संघर्षों की याद नहीं आती थी, बल्कि अपनी बेटी की सफलता में उसकी सारी खुशियां बस गई थी।